राजधानी दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है। फेज 4 के तहत कई मेट्रो कॉरिडोर्स का निर्माण हो रहा है। कई बार निर्माण कार्यों में कई बाधाएं आ जाती हैं, जैसे अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने में, सुरंग बनाने में कई बार दिक्कत हो जाती है, और कई बार जैसे एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है तो पेड़ बीच में आ जाते हैं। उन पेड़ों का क्या होता है? और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मेजेंटा लाइन का एक्सटेंशन किया जा रहा है और इस बीच कई पेड़ आ रहे हैं। अब उन पेड़ों का क्या होगा? मेट्रो ने पेड़ों के लिए क्या सोच रखा है, आज मेट्रो रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। और इस सवाल का भी जवाब ढूंढेंगे कि अगर कई बार मेट्रो का निर्माण करते हुए बीच में कोई पेड़ आ जाता है तो उसके साथ मेट्रो द्वारा क्या किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दिल्ली मेट्रो का जाल अब और भी बड़ा होने जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब मेट्रो की नई लाइनें बिछती हैं तो रास्ते में आने वाले पेड़ों का क्या होता है? आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास चल रहे फेज 4 के काम को लेकर एक बड़ी खबर आई है। वन विभाग ने दिल्ली मेट्रो को निर्माण कार्य के लिए 40 पेड़ों को प्रत्यारोपण यानी शिफ्ट करने की मंजूरी दी है। आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन की लाइन 8 पर एक क्रॉस ओवर बनाया जाना है। अब इस निर्माण के बीच में 14 पेड़ आ रहे थे। वन विभाग ने मौके पर जाकर जांच की और पाया कि इन पेड़ों को हटाना जरूरी है, लेकिन इन्हें काटा नहीं जाएगा, बल्कि ट्रांसप्लांट यानी जड़ समेत निकालकर कहीं और लगाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, नियम बड़े सख्त हैं। इन 14 पेड़ों के बदले मेट्रो को 140 नए पौधे लगाने होंगे, यानी 10 गुना ज्यादा हरियाली। इसके लिए डीएमआरसी ने करीब 8 लाख रुपए की सुरक्षा राशि भी जमा की है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि काम कायदे से हो। आर के आश्रम स्टेशन पर ही बॉक्स पुशिंग शाफ्ट बनना है, जिसके लिए पहले 33 पेड़ों की पहचान हुई थी, लेकिन वन विभाग के निरीक्षण के बाद 7 पेड़ों को बचा लिया गया। अब सिर्फ 26 पेड़ों को ही शिफ्ट किया जाएगा। इन 26 पेड़ों के बदले मेट्रो को नरेला के औद्योगिक क्षेत्र में 260 पौधे लगाने होंगे। मेट्रो की जिम्मेदारी सिर्फ पौधा लगाने तक खत्म नहीं होती, उसे अगले 7 सालों तक इन पौधों की देखभाल भी करनी होगी। इसके लिए भी मेट्रो ने करीब 15 लाख रुपए विभाग के पास जमा कराए हैं। ये सारी प्रक्रिया दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 के तहत हो रही है। शर्तें काफी कड़ी हैं। जो पेड़ शिफ्ट किए जाएंगे उनकी जियो टैगिंग होगी, यानी कंप्यूटर पर उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी। मेट्रो को समय समय पर प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी और कोर्ट के हर निर्देश का पालन करना होगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि विकास की रफ्तार में दिल्ली की ऑक्सीजन कम न हो जाए। एक तरफ मेट्रो का सफर आसान हो रहा है तो दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने की ये कोशिश भी जारी है। विकास और प्रगति के बीच का ये संतुलन कितना कामयाब रहता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब मेट्रो को निर्माण कार्य के बीच ऐसा व्यवधान आता है तो उसके लिए भी मेट्रो ने एक शातिर और सुपर सॉलिड प्लान तैयार रखा है, और यही इस बार भी किया जा रहा है। अब उन 14 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा, यानी किसी और जगह पर लगाया जाएगा। उसके बदले डीएमआरसी को 10 गुना ज़्यादा पेड़ लगाने, यानी 14 की जगह 140 पेड़ अब डीएमआरसी को लगाने हैं। साथ साथ अगले 7 सालों तक उनकी देखभाल भी करनी होगी। आज मेट्रो रिपोर्ट में इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।